वेलकम बैक दोस्तों हमारे चैनल इंस्ट्रूमेंट ई ट्यूटर में। और आज हम बात करेंगे कंट्रोल वाल्व और उसके पार्ट के बारे में। कितने टाइप के कंट्रोल वाल्व होते हैं? तो जनरली दो टाइप के कंट्रोल वाल्व होते हैं। एक होता है आपका फेल टू ओपन और एक होता है आपका फेल टू क्लोज। तो इसमें फेल टू ओपन और फेल टू क्लोज होने के लिए क्राइटेरिया है कि फेल टू ओपन जो वाल्व होगा वो एयर टू क्लोज होगा। मतलब अगर उसमें एयर ऊपर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे एयर दिया हुआ है, ऊपर से एक्चुएटर में एयर दिया हुआ है, तो एयर देने से क्या होगा, इसका डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा और ये स्टेम नीचे की तरफ जाएगा और ये फिर एयर टू क्लोज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नीचे से स्प्रिंग लोडेड है, तो ये क्या होगा, जैसे एयर फेल होगा तो ये एयर इसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा, तो क्या होगा, ये फेल टू ओपन हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा वाल्व है हमारा फेल टू क्लोज, जो कि एयर टू ओपन है। तो इसमें नीचे से एयर दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और ऊपर स्प्रिंग लोडेड होगा ये। तो जैसे ही इसका स्प्रिंग, अगर एयर फेल होगा तो स्प्रिंग टेंशन में आएगा और इसको क्या कर देगा, फेल टू क्लोज और एयर टू ओपन वाल्व इसको बना देगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो एक कंट्रोल वाल्व में क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं? तो वो है आपका एयर वाल्व, जो कि एयर को फिल्टर करने के लिए होता है, एयर फिल्टर रेगुलेटर। और उसके बाद होता है आई टू पी कन्वर्टर, जो कि आपका मतलब करंट 420 मिलियम्स जो आपका आएगा, उसको कन्वर्ट करके क्या करेगा, 3 to 15 psi, 3 to 15 psi में चेंज कर देगा। और इससे हमारा क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा कंट्रोल रूम से, वो कंट्रोल रूम से आके यहाँ पे चेंज होगा और पोजिशनर में चला जाएगा। अब पोजिशनर क्या करता है? पोजिशनर में फ्लपर नोजल होता है, जो कि इसको कंट्रोल करता है, कंट्रोलर के ओपनिंग को डिसाइड करता है। वो हो गया। और एक्चुएटर हो गया हमारा, जो कंट्रोल वाल्व को मतलब कंट्रोल वाल्व को गाइड करता है, मूव करता है। भाल्व एक्चुअली बॉटम का पार्ट होता है, उसको भाल्व बोलते हैं, जहाँ पे भाल्व लगा होता है। लेकिन उसके ऊपर जो ये हमारा डायफ्राम वाला सेट लगा होता है, इसको हम एक्चुएटर बोलते हैं। तो ये एक्चुएटर का पार्ट हो गया। उसके बाद हमारा आता है भाल्व बॉडी, जो कि एक्चुअल में भाल्व जिसको बोलते हैं, ग्लोब भाल्व, गेट भाल्व, निडिल भाल्व, बाल भाल्व, अलग अलग तरह के भाल्व होते हैं। उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। फिर प्लग और सीट, ये होता है बॉडी के अंदर का पार्ट, जिसमें एक प्लग लगा होता है और एक सीट लगा होता है। तो उससे आपका ये बॉडी कंट्रोल होता है, मतलब जो भी फ्लो लेवल टेम्परेचर है वो कंट्रोल होता है। शीट और प्लग आपस में मिलके कंट्रोल वाल्व को कंट्रोल करने के लिए, जो उसमें अगर कोई प्रोसेस फ्लूइड में, पाइप में कोई फ्लूइड या कोई गैस, कोई मटेरियल जा रहा है, तो उस पे ये नीचे सीट होगा। और इसके ऊपर जो प्लग बैठेगा, प्लग उसको बंद करने के लिए बैठेगा, उसको प्लग बोलते हैं। तो ये मिलके इसको कंट्रोल करते हैं। ये वाल्व के बॉडी का पार्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो इसमें ये आपका आ गया एएफआर। अब एएफआर के बारे में हम डीपली बात करेंगे थोड़ा अंदर तक जाके। तो ये होता है एयर फिल्टर रेगुलेटर। इसमें आपका जो रेगुलेटर है, इसके अंदर हम एयर देंगे, जो इंस्ट्रूमेंट एयर होगा वो एयर देंगे, और उसके बाद इस तरफ से एयर निकलेगा, तो उसको हम यहाँ से, ये रेगुलेटर है, इसको हम कंट्रोल करेंगे, यहाँ से रेगुलेट करेंगे। क्योंकि हमारा जो ये है एक्चुएटर है या फिर कोई भी भाल्व है, उसका एक रेटिंग होता है। तो हमारा आई टू पी को मैक्सिमम 2 kg तक एयर देते हैं। तो आई टू पी के लिए एक रेगुलेटर होगा, और कंट्रोल हॉल में हम जो एक्चुएटर के लिए एयर देंगे, तो वो एक्चुएटर पोजिशनर से होके जाएगा। तो पोजिशनर का जो रेटिंग होगा, जैसे मान लीजिए 1 kg से लेके आपका अलग अलग रेटिंग तक 5 to 6 kg तक होता है। तो 5 kg मैक्सिमम हमारा इंस्ट्रूमेंट एयर का प्रेशर होता है, 7 kg। तो 5 to 6 kg तक का कंट्रोल हॉल का रेशियो होता है। और यहाँ पे आपका ये ड्रेन, जो आपका वहाँ, इसमें अगर कोई मटेरियल आता है, जैसे पानी आता है, फॉरेन मटेरियल, धूल वगैरह आता है, तो यहाँ से ड्रेन कर लेंगे। और ये इसका गेज है, जिससे हम प्रेशर देख पाएंगे, कितना प्रेशर हम रेगुलेट करना है, उसके हिसाब से हम गेज में देख पाएंगे। अब आगे चलते हैं। तो हमारा आ गया आई टू पी कन्वर्टर, जो कि हमारा करंट टू प्रेशर कन्वर्टर जिसको बोलते हैं। तो ये हमारा तीन, हमने यहाँ पे आई टू पी के सैंपल दे रखे हैं कि कुछ इस तरह के दिखते हैं। जैसे ये एक हमारा कॉम्पैक्ट आई टू पी हो गया, ये हमारा थोड़ा बड़ा आई टू पी, ब्रॉड आई टू पी हो गया, और ये हमारा ब्रॉड कॉम्पैक्ट का जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड वर्जन है, वो हो गया। तो आई टू पी में हम अपना करंट देंगे, मतलब 4 to 20 मिलियम्स देंगे। तो इसमें वायर आएगा, और उसके बाद एयर का एक इनपुट इनपुट आएगा और एक आउटपुट जाएगा। तो एयर में अब अगर यहाँ पे हम 4 मिलियम्स देंगे, तो यहाँ से हमको 3 psi मिलने वाला है। 3 psi आउटपुट मिलेगा। और हमारा जो, अगर हम 20 मिलियम्स देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 15 psi मिलने वाला है। 15 psi, जो कि इसका 100% होगा, ये मिलेगा। तो आई टू पी कन्वर्टर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। आ गया हमारा पोजिशनर। पोजिशनर में जहाँ आई टू पी कन्वर्टर लगा होगा, वहां पे हमारा ये वाला पोजिशनर यूज होगा। ये पोजिशनर हमारा न्यूमेटिक पोजिशनर है। तो इसमें क्या होगा, एयर देंगे और उसके बाद हमारा आगे जाके ये पोजिशनर काम करेगा। इलेक्ट्रोन्यूमेटिक पोजिशनर है, तो इसके हिसाब से इसमें देखिए आई टू पी इनबिल्ट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम वायर देने से, इसमें बाकी एयर कनेक्शन कर देने से हो जाएगा। और ये भी हमारा न्यूमेटिक पोजिशनर है।
लेकिन ये हमारा स्मार्ट पोजिशनर है, इसमें हम सिर्फ पावर देंगे, पावर मतलब हमारा जो 24 वोल्ट है वो देंगे, और बाकी उसमें हम अपना जो 4 to 20 मिलियम्स देना है वो देंगे। उसके बाद ये अपने आप ऑटोमेटिक ये गाइड कर लेगा, इसमें आईपीपी लगाने का एक्स्ट्रा जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ये इनबिल्ड है, स्मार्ट पोजिशनर है, और इसको कैलिब्रेट वगैरह भी हम यहीं से कर सकते हैं। फ्लोसर का एक लॉजिक्स मेट है, तो फ्लोसर ने इसका इसको बनाया हुआ है, लॉजिक्स 3800 नाम से इसका सीरीज है। तो ये पोजिशनर है, पोजिशनर हमारे वाल्व को गाइड करता है कि कितना ओपनिंग है, कितना देना है। एक तरीके से वाल्व का खुद फीडबैक लेके खुद ही ओपनिंग देता है। अब आगे चलते हैं, इसमें फ्लॉपर नोजल होता है जो कि एयर को एडजस्ट करके वाल्व को ओपनिंग देता है। आगे आपको और डीपली बताते हैं। एक्चुएटर जिसकी बात कर रहे थे हम, देखिए ये आपका valve का बॉडी हो गया, बॉडी पार्ट, और ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये हो गया आपका एक्चुएटर पार्ट। अब वो एक्चुएटर है, एक्चुएटर के अंदर क्या क्या होता है, इसलिए हमने यहाँ पे एक ये बना के रख दिया है। तो इसमें आपका लोडिंग प्रेशर कंट्रोल, प्रेशर कनेक्शन, तो ये जो आपका प्रेशर होगा उसके कनेक्शन के लिए है। फिर डायफ्राम है, डायफ्राम जिसपे एयर जाके इसको ओपन और क्लोज करेगा। फिर उसके बाद आपका डायफ्राम एंड स्टेम जो है वो कनेक्ट रहेगा, ठीक है। फिर आपका डायफ्राम का प्लेट होगा उसको गाइड के लिए, क्योंकि डायफ्राम पे ज्यादा प्रेशर पड़ने से डायफ्राम पंक्चर या फट सकता है, तो इसलिए एक प्लेट, गाइड प्लेट लगा होता है यहाँ पे, तो वो गाइड प्लेट होगा। फिर ये टेंशन के लिए एक स्प्रिंग दिया होगा, एक्चुएटर स्प्रिंग, क्योंकि उसको फिर खोलना है या बंद करना है एयर फेल होने के बाद, तो उस कंडीशन के लिए यहाँ पे एक एक्चुएटर स्प्रिंग दिया गया है। और ये स्टेम है, स्टेम एक्चुएटर का स्टेम यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर स्प्रिंग का ये जो है आपका सीट है, जहाँ पे स्प्रिंग बैठेगा उसको स्प्रिंग शीट बोलते हैं, इस वाले पार्ट। फिर आपका ये स्प्रिंग एडजस्टर है, जहाँ से हम घुमा के स्प्रिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है स्टेम कनेक्टर, जिसको कपलर बोलते हैं। तो स्टेम कनेक्टर जो है वो बॉडी के साथ कपलिंग, जो बॉडी में से भी एक प्लग का स्टेम आएगा, तो और ऊपर से एक्चुएटर का स्टेम, दोनों दोनों को आपस में कपल करने के लिए स्टेम कनेक्टर या कपलर का यूज करते हैं। ये है हमारा स्टेम कनेक्टर। फिर ये योक है, जो भाल का ये बॉडी का पार्ट है, योक, सॉरी आपका जो ये एक्चुएटर का पार्ट है वो योक है। फिर उसके बाद आता है ट्रैवल इंडिकेटर, जहाँ पे हमारा भाल्व कितना खुला हुआ है, ये है हमारा इंडिकेटर। ये इसमें भाल्व कितना परसेंट ओपन है, तो सबसे ऊपर में 100 होगा, सबसे नीचे में 0 होगा, बीच में 25, 50 और 75 होगा, वो इंडिकेटर होता है। फिर आपका ये इंडिकेटर का स्केल जो है, उसमें वही जो अभी हमने आपको यहाँ पे बना के दिखाया 25, 0, 100, वो स्केल होगा। और इस वाले की तरफ बात करते हैं, तो ये लगा हुआ है एएफआर, ये है आपका पोजिशनर। यहाँ पे आपका कपलर लगा हुआ है, ये भाल्व का बॉडी हो गया, और ये आपका एक्चुएटर हो गया, और ये डायफ्राम वाला एरिया हो गया। अब आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। देखिए एक ग्लोब हाल्व है, ग्लोब हाल्व को थोड़ा हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट 3D डिजाइन में रख दिया है। तो एक्चुएटर का जो पार्ट है वो ये वाला एक्चुएटर पार्ट हो गया। उसके बाद ये आपका स्टेम, और यहीं पे आपका कपलर होगा। और उसके बाद ये प्लग हो गया, प्लग यहाँ पे है। अभी हमने शीट की बात करी थी, जो फ्लो को कंट्रोल करेगा। जो देखिए इधर से मटेरियल आ रहा है, तो ये मटेरियल आ गया। अब यहाँ पे प्लग जो है यहाँ शीट पे बैठ चुका है, इस जगह को शीट बोलते हैं। यहाँ पे एक शीट लगा हुआ, मेटेलिक शीट, और इस वाले पार्ट को प्लग बोलते हैं। तो ये प्लग पूरी तरह से सीट पे बैठ चुका है, इसलिए 100% भाग क्लोज है, इधर मटेरियल नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे ही ये उठेगा तो इसको एक पाथ मिल जाएगा, तो यहाँ से ये आपका मटेरियल फ्लो होने लगेगा। तो यही है आपका प्लग और शीट। और उसके बाद आपका आगे चलते हैं हम, प्लग और शीट हो गया, बॉडी हो गया। और उसके बाद ये आपका कंट्रोल वाल्व के बारे में आप बताते हैं आपको। जैसे ये हो गया आपका बॉडी पार्ट, और उसके बाद ये आपका एक्चुएटर, एक्चुएटर का डायफ्राम एरिया, और ये आपका पोजिशनर पार्ट हो गया। सेम वही हमने एक दूसरा मॉडल रख दिया है यहाँ पे आपको, ताकि देखने में समझने में, क्योंकि अलग अलग तरीके से आप देखेंगे तो समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे। तो ये हो गया आपका एक अलग कंट्रोल भाग। आगे बढ़ते हैं। तो अब कंट्रोल भाग, जैसे हमारा कंट्रोल कैसे होता है या उसको हम सिग्नल कैसे देते हैं, तो उसके लिए दिखाते हैं आपको कि कंट्रोल भाग जो है ये आपका एक पूरा कंट्रोल भाग हो गया यहाँ पे। ये प्रोसेस लाइन में माउंट है। अब यहाँ से कोई फ्लो मीटर है, फ्लो मीटर यहाँ से डाटा उठाएगा, एनालॉग वैल्यू उठाएगा फ्लो का, और वो उठा के अपना सिग्नल किसको देगा, कंट्रोलर को, जो डीसीएस होगा या पीएलसी होगा, जिस भी कंट्रोलर में वो दे रहा होगा वहाँ कंट्रोलर को देगा। तो कंट्रोलर में जाएगा, आप कंट्रोलर में जो आपका पीआईडी कंट्रोलर होगा, पीआईडी, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव, और उसका एनालॉग आउटपुट आएगा तो पीडा कंट्रोलर होगा। वो पीडा कंट्रोलर इसको आपको आई2पी को देगा, कंट्रोल हॉल को सिग्नल देगा, आई2पी को क्या देगा, 4 to 20 मिलियम्स। ये एनालॉग जो हमने यहाँ पे लिखा वही 4 to 20 मिलियम्स आएगा यहाँ पे आई2पी को। आई2पी उसी के हिसाब से बिहेव करेगा और पोजिशनर को देगा, पोजिशनर उसका फ्लो एडजस्ट करके एक्चुएटर को हवा देगा। एक्चुएटर में जब हवा आएगा उसके हिसाब से हमारा यहाँ पे ओपनिंग और क्लोज मिलेगा, उसके हिसाब से ये फ्लो आगे जाके कंट्रोल होगा। अब ये फ्लो कंट्रोल होने से हमारा क्या होगा, ये प्रोसेस जो है आगे इसको बताएगा, फीडबैक देगा कि हाँ भाई हमने इतना इसको सिग्नल दिया था, तो फ्लो कंट्रोल हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ देन पीआईडीए जो है वो फिर से सेट होगा, और सेट होने के बाद फिर से उसको और एडजस्ट करेगा।
ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। तो ये वाला सिस्टम आपका फील्ड में इस तरह से लगा हुआ दिखेगा। तो अब आगे चलते हैं भाल्व का। जो हमारा भाल्व है और एक्चुएटर है वो प्रोसेस लाइन में कुछ इस तरह से पाइप लाइन के साथ कनेक्ट रहता है। ये आप लोग देख सकते हैं 3D व्यू में। अगर आपको कोई इससे जुड़ी कोई भी सवाल है, समस्या है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं और उसका समाधान कमेंट बॉक्स में हम ज़रूर करेंगे। और वाल्व के बारे में उसके टाइप जैसे बटरफ्लाई वाल्व हो गया या फिर हमारे एसडीवी हो गए, जो क्विक शट डाउन वाल्व हो गए, उनके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो बनाएँगे। उसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो और समझिएगा। काफ़ी एंटरटेनिंग और काफ़ी ज़्यादा आपका नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट करें।